हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो डियर किड्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी PT 1 की तैयारी बड़े ही मन लगाकर कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम PM श्री केंद्रीय विद्यालय का एक क्लास 4th का PT 1 का पेपर सोल्व करेंगे, जिसका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। सो इस क्लास में बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करते चलिए और जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर बच्चों लिखा है कि नेम, आपको यहाँ सबसे पहले अपना नेम लिखना है, देन यू हैव टू राइट योर रोल नंबर। नेक्स्ट है, आपको यहाँ क्लास तो दी गई है बट आपको सेक्शन लिखना है, सेक्शन लिखेंगे आप लोग। कॉम्पिटेंसीज जो दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि रीडिंग पोर्शन दिया गया है 5 मार्क्स, प्रोज ग्रामर 10 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स और जो है स्पेलिंग जो है वो भी 5 मार्क्स। टोटल स्कोर रहेगा आपका 30। टाइमिंग जो रहेगी आपकी वो रहेगी 1 आवर। तो ये इस तरीके से कुछ पेपर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम रीडिंग सेक्शन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। That means कि we have to read the passage first very carefully, then we have to answer the questions। जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनको हमने सोल्व करना है। पहले पैसेज पढ़ते हैं, क्या है। रामू एंड हिज वाइफ लक्ष्मी लिव्ड इन अ विलेज। कौन कौन थे? एक था रामू और उसकी पत्नी, नाम है लक्ष्मी। वे कहाँ रहते थे? लिव्ड सेकंड फॉर्म है यहाँ पर बच्चों, तो मतलब पास्ट की बात है ये। कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। रामू वॉज अ वाइज एंड काइंड मैन पर्सन। रामू की विशेषता यह बताई गई है कि रामू बड़ा ही काइंड है और वाइज है। लक्ष्मी वॉज अ ग्रीडी वुमेन। लक्ष्मी जो है वो ग्रीडी है, लालची औरत है। दे वर्कड हार्ड एंड अर्न लिटिल मनी। वे दोनों बहुत ही मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद भी उनको लिटिल मनी मिलता है। अच्छा खासा धन वे कमा नहीं पाते हैं, बस थोड़ा बहुत पैसा ही कमाते हैं, मेहनत खूब करते हैं। When there was no work, they had no food। अब एक और खास बात ये बताई गई है कि जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है तो उनके घर में भोजन भी नहीं बनता, खाना भी नहीं खाते। Now next, Ramu and Lakshmi moved to a nearby town in search of work। अब जब उनके पास काम नहीं रहा तो वे क्या करते हैं? गांव छोड़कर एक नियर बाय टाउन जो है मूव कर जाते हैं। अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं जहां पर टाउन है। और कहा किस लिए जाते हैं? इन सर्च ऑफ वर्क। वन काइंड ओल्ड मैन हेल्प रामू लर्न हाउ टू ड्राइव एन ऑटो। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने, बूढ़े बाबा ने रामू की हेल्प की, किस चीज में सिखाया कि हाउ टू ड्राइव एन ऑटो, कि ऑटो कैसे चलाते हैं। नाउ रामू वाज एबल टू अर्न इनफ मनी फॉर देयर लिविंग। अब जब ऑटो चलाना सीख गया तो रामू जो है एबल हो गया, इतनी एबिलिटी आ गई उसमें कि वो अर्न कर सकता था इनफ मनी, अच्छा खासा पैसा, फॉर देयर लिविंग, अपने जीवन को, जीवन के गुजारे करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए। रामू वाज हैप्पी विद व्हाट ही अर्न। अब रामू खुश था, जो भी कमाता था उससे, उस कमाई से वह खुश था। बट लक्ष्मी ऑलवेज वांटेड मोर एंड मोर मनी एंड कंफर्ट। देखिए, रामू कैसा है? वाइज है, काइंड है, बट लक्ष्मी के बारे में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी जो उसकी पत्नी है वो ग्रीडी है। उसको हमेशा यही रहता है कि हमारे पास और से ज्यादा और ज्यादा पैसा हो, और ज्यादा पैसा हो और बस आराम की जिंदगी हो, कंफर्ट हो हमारे जीवन में। ठीक है, तो मेहनत रामू कर रहा था लेकिन इच्छा कौन कर रही थी ज्यादा? उसकी पत्नी। चलिए, अब ये पैसेज हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए गए हैं कि वेयर डिड रामू एंड लक्ष्मी लिव। कहाँ रहते थे? तो फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे यहाँ लिखा है लिव्ड इन अ विलेज। तो आंसर हम लिखेंगे, क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे हम, कि रामू एंड लक्ष्मी लिव्ड। डिड आया है तो हम भी क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर, लिव्ड इन अ village। So this way we have to write the answer of the first question। What kind of a person was Lakshmi? लक्ष्मी किस तरह की पर्सन की जगह यहाँ लिखेंगे कि what kind of woman was लक्ष्मी। वुमेन थी वो, है ना? तो हम लिखेंगे कि
लक्ष्मी कैसी थी? लक्ष्मी वॉज अ ग्रीडी वुमेन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड रामू एंड लक्ष्मी मूव टू अ नियर बाय टाउन? क्यों गए थे नियर बाय टाउन में? क्यों मूव किया था अपने गांव को छोड़कर? तो वो गए थे काम की तलाश में। आपने यहाँ पैसेज में देखा होगा कि यहाँ लिखा है क्या, इन सर्च ऑफ वर्क। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रामू एंड लक्ष्मी मूव्ड, कहाँ मूव किया था? टू अ नियर बाय टाउन। किस लिए? इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ work. This is the right answer. Now next, what did Ramu learn from the old man? ओल्ड मैन से रामू ने क्या सीखा था? तो रामू ने सीखा था कि ऑटो कैसे चलाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे रामू लर्न फ्रॉम द ओल्ड मैन। क्या सीखा? सीखा कि हाउ टू यहाँ लिखा ना, हाउ टू ड्राइव एन ऑटो, हाउ टू ड्राइव एन ऑटो। ठीक है, हाउ टू ड्राइव एन ऑटो। ठीक है जी, ये हो गया। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज दैट मीन्स सफिशिएंट। सफिशिएंट होता है बच्चों किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में बताना। ठीक है, तो मतलब कि उचित मात्रा में, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में। तो इसके लिए पैसेज में जो वर्ड आया दैट इज इनफ। तो हम यहाँ लिखेंगे इनफ, इनफ। ठीक है, इनफ मीन्स सफिशियंट ही होता है। कई बार हम डेली लाइफ में बोलते हैं कि आज तो टीचर ने सफिशियंट होमवर्क दिया है, सफिशियंट खाना बना है ना? तो इनफ भी बोलते हैं उसकी जगह पर। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बारी है प्रोज एंड पोएट्री की। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट? कि एक दूसरे की सहायता करना क्यों जरूरी है? देखिए, जब हम किसी की हेल्प करते हैं बच्चों, तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति हम जब भी हेल्प करते हैं तो उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एक दूसरे के बीच में। जब मान के चलिए आपका दोस्त है, आपकी सहायता करता है, मिलके काम करवाता है, आप मिलकर काम करते हैं दोस्त के साथ, तो इससे क्या होता है, दोनों दोस्तों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा जब हम मिलकर काम करते हैं तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। सेकंड थिंग ये है कि जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे एक दूसरे के क्लोज आते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब व्हेन वी वर्क विद ईच अदर, है ना, तो इससे क्या है कि टीम वर्क जो है, स्ट्रेंथ जो है बढ़ती है। ये सब चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हेल्पिंग ईच अदर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्या होता है, बिकॉज इट बिल्ड ट्रस्ट। इससे क्या बढ़ता है, दोस्तों के बीच में ट्रस्ट बनता है। और सेकंड थिंग, मेक वर्क इजियर, और काम आसान हो जाता है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो एक व्यक्ति पर जोर नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है, दो व्यक्ति करते हैं तो काम आसान हो जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इट ब्रिंग पीपल क्लोजर। लोग एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रेंथन, क्या कर होती है, स्ट्रेंथन टीम वर्क, और जो है टीम वर्क की जो है स्ट्रेंथन करता है, टीम वर्क को मजबूत बनाता है। तो दिस इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक? देखो, ये जो है, जो टिंकलिंग बेल है हमारा लेसन, उसमें से था। चीना नाम का लड़का होता है, चीना होता है। अब वो क्या है कि, जस्ट वेट, चीना, यस, चीना नाम का लड़का होता है। वो क्या है कि स्कूल से आता है तो वो जो है फ्रूट सेलर की दुकान पर बेल देखता है, टिंकलिंग बेल।
और इंटरेस्टिंग बात ये होती है, चीना के पास एक बकरी का एक बच्चा होता है। वो टिंकलिंग बेल्स को देखता है तो वो सोचता है कि जो है मैं जो है ये घंटियां खरीदूंगा और जो है अपनी बकरी का जो बच्चा है उसके गले में बांध दूंगा। तो जब वह पैसे दे रहा था तब दुकानदार से बाय मिस्टेक 10 रुपीज एक्स्ट्रा चले गए थे। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो हम लिखेंगे द फ्रूट सेलर क्या किया द फ्रूट सेलर ने? गिव, जस्ट वेट, गिव a 10 rupees note, a 10 rupees note extra इन चेंज जब दे रहा था तो 10 रुपए गलती से एक 10 रुपए का नोट जो है वो ज्यादा चला जाता है। ठीक है, वाई वॉज चीना अपसेट? चीना अपसेट क्यों था? क्योंकि देखो जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको पैसे दिए थे वो खो जाते। ठीक है, तो इसीलिए चीना अपसेट हो जाता है। हम यहाँ लिखेंगे कि चीना वॉज अपसेट बिकॉज क्या हो जाता है? ही लॉस्ट द मनी, he lost the money his grandfather had given him। जो उसके दादाजी ने पैसे दिए थे वह उनको खो देता है, तो इसलिए चीना अपसेट हो जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ग्रामर पोर्शन है, अब क्या लिखा है देखते हैं। 10 मार्क्स में मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। ठीक है, फॉल और गोल, है ना। गोल मीन्स होता है एम, फॉल मतलब गिरना, टू कम डाउन, तो ये मैच करना। ऑपोजिट ऑफ लाइट, देखो अब लाइट, एक तो बच्चों यहाँ लाइट होता है रोशनी को बोलते हैं। अब भाई एक लाइट होता है हल्का, दोनों के तरीके से हम लिख देते। रोशनी के लिए लिखेंगे हम लाइट और डार्क, लाइट इसका हो जाएगा हैवी, तो हम दोनों ही लिख देंगे। जो टीचर ने आपको कराया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद डू एंड डज। अब जो है डज आता है बच्चों, डज का यूज करते हैं हम यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, शी, इट या कोई नेम है। और डू है तो हम लिखेंगे वी, यू, ठीक है, और दे के लिए। ठीक है, वी, वी डू, पहले ही बता दिया मैंने, वी है तो डू आएगा, सी है तो डज आएगा। सी डज नॉट नो माई नेम। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज वर्ब। वॉज बच्चों आएगा सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है, किसके लिए? वही ही, शी, इट या फिर कोई नेम है या कोई सिंगुलर नाउन है, ऐसा कोई वर्ड है जो सिंगुलर नाउन है तो आएगा वॉज, और बाकी सबके साथ आएगा वर्ब। टॉयज प्लूरल है, टॉयज क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमेशा यूज होगा वर्ब। माई टॉयज वर ब्रोकन, ही वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर। ठीक है, माई मदर इज, माई मदर इज, मदर सिंगुलर नाउन है। दे मतलब ज्यादा है, मोर देन वन, मोर देन वन, है ना, तो यहाँ आएगा आर, आर दे आर प्लेइंग इन द पार्क। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज, हैव। सो आई के साथ आता है हैव, आई हैव एन एलिफेंट, एलिफेंट एक है क्योंकि एन लगा है, एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग बिहाइंड और अंडर। ठीक है, हमें अंडर और जो है बिहाइंड में से यूज करना। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक फॉर इट एवरीवेयर, आई लुक डैश अ डोर। बिहाइंड द डोर, अंडर द डोर नहीं, बिहाइंड द डोर, बिहाइंड अ डोर, बिहाइंड मतलब के पीछे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन भरना है यहाँ पर। शिप के लिए यूज करते हैं हम फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ शीप, है ना। और अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, अ बंच ऑफ कीज, जो बंच को बोलते हैं गुच्छा। ठीक,
और इसको फ्लॉक को बोलते हैं झुंड, या रेवड़ भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर क्लासरूम। ये तो बच्चों आपको खुद से लिखना है कि भाई आपकी क्लास कैसी है, 5 सेंटेंसेस लिखना है, ये आपके ऊपर है। आप इसमें कुछ कुछ बातें अपनी तरफ से लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, फिर आपने बताना कि आपकी क्लास कैसी है, क्या क्या चीजें वहां रखी है, कितने डोर्स हैं, कितने फैंस हैं, कितनी विंडोज हैं, टेबल चेयर बेंच डेस्क कितने हैं, आपकी क्लासरूम में जो बोर्ड है वो कैसा है, डिजिटल बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, वो बता सकते हैं। तो ये सब बातें आपने यहाँ पर लिखनी है। मैं 2-3 लाइनें लिख देता हूँ, फिर बाकी आप पूरी करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि आई स्टडी इन क्लास फोर्थ ए, है ना, फोर्थ ए में मैं पढ़ता हूँ। अब बताएंगे अपनी क्लास के बारे में कि कैसी दिखती है, तो हम लिखेंगे इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। कैसी दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है, ब्यूटीफुल है। एंड ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी भी है। ठीक है, देन आफ्टर हम लिखेंगे किस साइज की आपकी क्लासरूम ना, इट इज अ बिग क्लासरूम विद, बिग क्लासरूम विद, आपकी क्लास में 40 बेंच हों। ठीक है, बेंचेस एंड डेस्क्स। देन वी हैव टू राइट क्लास में क्या, इट हैज अ डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आप लिखेंगे कि इट हैज अ बिग ग्रीन बोर्ड, ये लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि आपकी क्लास में कितने जो है दरवाजे, इट हैज 2 डोर्स एंड 4 विंडोज। ठीक है, आई लव माई क्लास वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासरूम। बाकी आपको क्या अच्छा लगता है आपकी क्लास में, कौन कौन सी चीजें आपकी क्लास में अलग हैं, तो वो भी आप जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये आपको पता ही है कि ये कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो किसी भी क्लासरूम में होती हैं, तो ये आप जो है जरूर मेंशन करें। इसके बाद आपने जो भी बातें लिखनी है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर गिवन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो आंसर द क्वेश्चन नहीं, सिर्फ हमने यहाँ करना क्या है कि पिक्चर दी गई है, आंसर नहीं है, यहाँ हमने राइट राइट अबाउट इट, व्हाट इट राइट अबाउट इट, ये काट दीजिए, राइट अबाउट इट, इसके बारे में हमने लिखना है। ठीक है, इन 40 to 50 वर्ड्स। चलिए पहले आप ध्यान से देखिए क्या कुछ पिक्चर में है, देख पाएंगे कि ये पिक्चर जो है, यहाँ पर एक जो है तालाब जैसा एक जो है वाटर सोर्स है, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी पाइन ट्री एंड माउंटेन्स। और यहाँ देखेंगे तो ढेर सारे आपको एनिमल्स दिखाई देंगे, 2 बच्चे भी हैं, वन बॉय इज देयर एंड गर्ल इज देयर। ये बच्चा जो है पतंग उड़ा रहा है, लड़की के हाथ पर शी इज होल्डिंग बटरफ्लाई, देयर आर 3 bees also, they are buzzing, and then after you can see a green जो है फ्रॉग, क्या होल्ड कर रखा है इसने, पेंसिल। यहाँ देखेंगे तो आप एक जो है पिग है ब्लू कलर का, वो जो है हॉट बलून में इंजॉय कर रहा है। ये सब बातें हमने यहाँ पर मेंशन करनी। चलिए अब हमने पिक्चर देख ली है, और एक बोट भी है जो कि इस लेक में या पॉन्ड में तैर रही है। चलो जी लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे कि बॉय के बारे में, बॉय था पतंग उड़ा रहा था, हमने देखा ही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि यही लिख लेते हैं, अ बॉय क्या कर रहा है, इज फ्लाइंग काइट, अ बॉय इज फ्लाइंग काइट नियर द पॉन्ड। नियर द पॉन्ड कहिए या लेक लिख लेते हैं, लेक जो वर्ड ठीक रहे। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या लिखेंगे कि आप देख पाएंगे ये कुछ पाइन ट्रीज हैं, है ना, तो यहाँ लिखेंगे देयर आर मैनी पाइन ट्रीज, मैनी पाइन ट्रीज एंड
माउंटेन्स ऑल्सो, है ना, पिक्चर में माउंटेन भी हैं और पाइन ट्रीज भी। देन आफ्टर हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे लड़की के बारे में। लड़की ने क्या कर रखा है, अ गर्ल इज होल्डिंग, अ गर्ल इज होल्डिंग अ बटरफ्लाई, होल्डिंग अ छोटी सी बटरफ्लाई है तो ब्लू कलर की है, होल्डिंग अ लिटिल ब्लू बटरफ्लाई। नाउ फोर्थ इज, फोर्थ क्या है, फोर्थ की बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर बजिंग बीज, है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 हैप्पी bees are buzzing together, एक साथ जो है भिन-भिना रही है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्या लिखना है हमने, फिफ्थ में हम लिख सकते हैं क्या कि भाई हम लिखेंगे कि एक बात और लिख देते हैं, अबाउट अबाउट with red and yellow color is floating in the lake, got it। सेवेंथ हम लिख सकते हैं, सिक्स हो गया, सेवेंथ हम लिख सकते हैं, एक हमने देखा था कि पिग था ना, स्मॉल पिंक कलर का पिग, अ स्मॉल पिंक पिग, स्मॉल पिंक पिग कहाँ है, ये रहा, ये देखेंगे आप ध्यान से, तो इसके बारे में लिख देते हैं एक लाइन। क्या कर रहा है ये कर रहा है एंजॉय, किसमें, एंजॉइंग अ राइड, एंजॉइंग अ राइड इनसाइड अ हॉट एयर बैलून। एंड इन द लास्ट हम लिखेंगे द picture is very beautiful and more attractive, गॉट इट। सो ये बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं पिक्चर के साथ में। ये पिक्चर थी, हमने पहली लाइन लिखी, क्या लिखी, अ बॉय इज प्लेइंग फ्लाइंग काइट नियर द लेक, देयर आर मैनी पाइन ट्रीज एंड माउंटेन्स ऑल्सो, गर्ल क्या कर रही है, होल्डिंग अ लिटिल ब्लू बटरफ्लाई, got it। Now next is there three happy bees are buzzing together, a boat with red and yellow color is floating in the lake, a small pink color pig is enjoying a ride inside the hot air balloon. The picture is very beautiful and more attractive. So we have to write some sentences like this। आप और भी बच्चों सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं, बहुत सारी और भी बातें यहाँ पर रह गई, बट हमें 4 से 5 लिखनी थी तो वो हमने लिख दी। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन, क्या है, स्पेलिंग सेक्शन। स्पेलिंग सेक्शन में क्या दिया गया, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। स्पिरिट होता है स्पिरिट, तो सेकंड जो है स्पेलिंग ठीक होगी। शॉपकीपर होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे शॉपकीपर, ठीक है। राइट द मिसिंग लेटर, ओके, कंप्लीट द वर्ड, ओके, तो हम यहाँ करेंगे ई ए या डबल ए यूज। स्लीप, एस एल डब्ल्यू पी, स्लीप, पी एल ई ए एस सी, प्लीज। इसको हमने अनजम्बल करना है और रीअरेंज करना है, तो हम ये बनेगा बच्चों वी आई डबल एल ए जी, विलेज। ये जो वर्ड बनेगा ये बनेगा ऑनेस्टी, ओके। नाउ मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड अरेंजमेंट, ओके, तो हम यहाँ पर बच्चों एक वर्ड तो बनाएंगे मेंट, ठीक, फिर हम लिखेंगे क्या बना सकते हैं, और हम बनाएंगे कि एम ए एन ए जी ई, मैनेज, मैनेज बनेगा एम ए एन ए जी ई, मैनेज बन गया, ठीक। वाटर जमा फॉल, तो क्या बन जाएगा, वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल। रेनबो, रेनबो। सो ये था बच्चों हमारा क्लास 4th का पेपर, PT1 का सैंपल पेपर, क्लास 4th PT1 sample paper, and the subject is English।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए कि इस वीडियो को आगे फिर से शेयर करें और साथ ही साथ बच्चों आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप जो है वीडियो देखते हैं, फ़ायदा लेते हैं, लेकिन आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन दबाइए, प्रेस कीजिए लाइक का बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।